दुर्गा मैया की जय। पिताजी प्रणाम। पिताजी मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि बटिया पिता है और अर्घा माता पार्वती, तभी शिवलिंग संपूर्ण मानी जाती है। तो जहाँ सिर्फ अर्घा है या सिर्फ बटिया है, क्या वह संपूर्ण शिवलिंग नहीं है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यह समझें कि शिवलिंग है क्या। जैसे कि सभी जानते हैं कि शिवलिंग में माता पिता दोनों का ही ऊर्जा निवास करती है। और जैसे आप बोले कि बटिया अलग है और अर्घा अलग है, तो क्या वह पूर्ण शिवलिंग नहीं है? वह पूर्ण शिवलिंग अपने आप हो जाती है। इसका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है कि जब प्रभु के समय में द्वारका वन में ऋषियों और उनकी पत्नियां निवास करती थी, तो प्रभु इस प्राकृतिक के लिए इस संसार में ही रहकर और जो जो चीज़ें उन्हें कमी लगी और जो जो चीज़ें किया आवश्यक है, उनका इस संसार में ही रहकर निर्माण किया। तो वे जब द्वारका वन से जा रहे थे तो वे नग्न अवस्था में थे, जैसे विक्षिप्त। तो जो वहाँ पे ऋषि पत्नियाँ थी वे समझ नहीं पाई कि ये शिव जी हैं। तो उन्होंने कि देखो कैसा पुरुष है जिसको जरा भी शर्म हया ही नहीं है कि हम स्त्रियां हैं, हम लोगों के सामने से ऐसा जा रहा है। तो उन्होंने शिव जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा लिंग इसी समय कट के गिर जाए। तो जब उन्होंने श्राप दिया तो शिव जी का लिंग कट के पृथ्वी की तरफ गिरने लगा। या भी अगर हम कहें तो यह भी प्रभु का खेल है, इस संसार की ही निर्माण में बहुत महत्व रखता है। तो एक भूचाल सा आने लगा है, ऋषि पत्नियां और संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे कांपने लगा कि शायद सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। तब ऋषियों ने सबने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि प्रभु आखिर ये क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है। तब विष्णु जी ने कहा कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है जिसके कारण यह पृथ्वी, जब शिव जी का लिंग ही नहीं है तो पृथ्वी स्थिर कैसे हो सकती है या प्राकृतिक स्थिर कैसे हो सकती। तब वे सब द्रवित होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि आखिर इसका उपाय क्या है। तब प्रभु ने कहा कि इसको सिर्फ माँ ही संभाल सकती हैं और कोई भी नहीं संभाल सकता। तब सबने माँ की आराधना की। जब माँ की आराधना की तब माँ की योनि प्रकट होकर और उस लिंग को अपने में धारण किया। जब उसको धारण किया तब वही आकृति जो है वह शिवलिंग कहलाई गई। अब जैसे कि आपने कहा कि बटिया है खाली और अर्घा है खाली, तो क्या वह पूर्ण नहीं है? हम लोग देखते भी हैं बहुत सी जगह पे सिर्फ धरती में बटिया ही निकली हुई है। तो हम इसको अगर गहराई से सोचें भी तो यह दिखता भी है कि जैसे कहा गया है कि आकाश पिता है तो धरती माँ है। और जब धरती माँ से ही को उसमें बटिया नजर आ रही है तो यह पूरी धरती ही तो अर्घा स्वरूप हो गई। तो वह शिवलिंग तो अपने आप पूर्ण हो गई। मतलब हम लोग बाकी जगह पे देखते हैं तो अर्घा निर्मित है, मगर यहाँ तो वह शिवलिंग इतनी प्रभावशाली हो गई कि उसने अर्घे का स्वरूप पूरी पृथ्वी ने ही ले लिया। तो वह इन सब शिवलिंगों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको कुछ लोग कहते भी हैं कि स्वयंभू शिवलिंग है। लेकिन मैं इसको
कि यह इन शिवलिंगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा विद्यमान हो। इसका भी एक कारण होता है कि पृथ्वी बहुत अत्यधिक ऊर्जा से भरपूर है, तो जब उसमें इतनी ऊर्जा है तो उस लिंग में कितनी ऊर्जा होगी, तो वहाँ पे ऊर्जा का अत्यधिक प्रभाव हमें महसूस भी होगा अगर हम उसको महसूस करेंगे तो। और जहाँ पे सिर्फ अर्घा है, जैसा कि हम देखते हैं त्र्यंबकेश्वर में सिर्फ अर्घा है, यानी सिर्फ योनि है, तो प्रभु ने हमको यह दर्शाया है, माने दोनों ने ही दर्शाया। और सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में ही क्यों, इस संसार का सबसे बड़ा तंत्र का जो मंदिर कहलाता है वह कामाख्या मंदिर कहलाता है, जहाँ पे इस समय तमाम तांत्रिक वहाँ पे विद्यमान भी होंगे, क्योंकि इस समय वहाँ का मेला भी चल रहा है। और इन 3 दिनों में ही माँ रजस्वला में होती है, तो उस समय तमाम तांत्रिक और वहाँ पे मेला लगता है, बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं। और उस जगह पे शक्ति का एक अपार मतलब प्रचुर ऊर्जा वहाँ पे विद्यमान है। अगर आप जाएंगे तो आप भी उस ऊर्जा को वहाँ पे महसूस करेंगे, भले आप पूजा पाठ करते हो या ना करते हो, मगर वहाँ के प्रभाव को आप एहसास करेंगे कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो दिव्यता है, अद्भुत है। और वहाँ पे भी सिर्फ योनि की ही आकृति माँ पूजी जाती है, तो वह क्या संपूर्ण नहीं है? वह संपूर्ण है, लेकिन वह हमें सिर्फ यह दिखाती है और यह सीख देती है कि सिर्फ प्रभु को नहीं, माँ भी शक्ति की महा प्रतीक है। अगर जैसे कि हम लोग कहते भी हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है, और यह बात सही भी है। आप कोई भी चीज़ को बना के, हम कहते हैं कोई भी गाड़ी है या एसी है या पंखा ही आप बना के निर्मित करके रख दीजिए, लेकिन जब तक उसमें शक्ति नहीं प्रभावित होती है तब तक वह कोई भी कार्य नहीं करती। अगर पंखे में बिजली की शक्ति प्रभावित नहीं होगी तो फिर वह कोई भी कार्य नहीं करेगा, वह सिर्फ एक आकृति के रूप में खड़ी रहेगी। तो जहाँ पे सिर्फ अर्घा है तो वह हमें यही दर्शाता है कि प्राकृतिक को कभी भी कमज़ोर मत समझो, और इसको हम लोग देखते भी हैं। और मैंने इसका काफ़ी पहले वर्णन भी किया था कि यह संसार जिस ऊर्जा से संचालित होता है, जिस ऊर्जा से चलता है, वह ऊर्जा स्त्री पुरुष या फिर पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी प्रजनन क्रिया करते हैं, और उस प्रजनन क्रिया में ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा से यह ब्रह्मांड संचालित होता है। इसको दोनों ही, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष या पक्षियों में भी, मतलब दोनों को ही यह अनुभव होता है कि बहुत बड़ी ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ है, जिसके पश्चात उसको एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है। मतलब इतनी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, तभी तो वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के अंदर इतनी बिजली उत्पादित होती है जिससे एक छोटी मोटी फैक्ट्री भी चलाई जा सकती है। तो कैसे संभव है? ऊर्जा ही तो है, तो वह हमारे शरीर में इतनी अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं यह हमारे ऊपर है। अगर हम उसे उद्धवगामी करते हैं तो वह हमारे प्रभु के मार्ग में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। और त्र्यंबकेश्वर में आपने कहा अर्घा है, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यह 3 प्रकार की शक्तियों को ही प्रतिपादित करता है। अगर हम देखें तो इस संसार में 3 प्रकार के ही पुरुष और स्त्रियां
मतलब उनके अंदर ये 3 गुण ही विद्यमान होते हैं। अब इसमें आप सोचेंगे कि 3 गुण कौन से हैं, तो ब्रह्मा जी का गुण क्या है? निर्माण करना, कैसे संसार को सुंदरता प्रदान करें, मतलब उनका सब कुछ कार्य निर्माण का। तो हम देखते हैं जो मानव हो चाहे स्त्री हो, जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो कोई व्यक्ति सिर्फ निर्माण की यह बना दे वह बना दे, अपने जीवन में भी देखते हैं माता पिता या बाबा दादी बना के गए, उसके बाद उनके बेटे या पोते उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो वह शक्ति सिर्फ हमारे बाबा में थी या हमारे पिता में थी जिन्होंने उसका निर्माण किया, या हम में है जो हम निर्माण कर रहे हैं जबकि हमारे पूर्वज लोग निर्माण नहीं कर पाए। फिर आती है दूसरी शक्ति पालन की, माया की, मतलब कि इस संसार में माया सबसे ज़्यादा प्रबल है, इसी माया में ही सब लिपटे हुए हैं, इससे निवृत्त होना बहुत मुश्किल होता है। तो माया विष्णु जी के पास है, यानी उस माया में भोजन, मतलब हमें इस संसार में जीने के लिए जो भोजन चाहिए, तो यह सब चीज़ें विष्णु जी के अधिकार क्षेत्र में आती। तो जब उनमें आती हैं तो उसके साथ हमें धन चाहिए, तो श्री, मतलब जिसके साथ जैसी शक्ति चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी के साथ ज्ञान और संगीत, तो ज्ञान के साथ संगीत भी होना आवश्यक होता है, तो उनके साथ माता सरस्वती विराजित हैं। और विष्णु जी को माया, भोजन और जीवन में एक सुंदरता, एक चतुराई, होशियारी, ये सब चीज़ें विष्णु जी के पास है। तो उनके कौन सी शक्ति चाहिए? धन शक्ति, क्योंकि भोजन के लिए हमें धन खर्चना पड़ता है, और माया भी लोगों को भ्रमित करके कुछ का कुछ दिखा के हम अपनी माया से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें विष्णु जी के पास हैं। इसके पश्चात हम देखें तो महेश के पास, मतलब निर्माण की शक्ति ब्रह्मा जी के पास है, संहार की शक्ति महेश के पास है, यानी जो कुछ निर्माण हुआ है उसका संहार भी होना अति आवश्यक है। और संहार में चाहिए बहुत अधिक शक्ति, क्योंकि संहार के लिए हमें अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता, बल की आवश्यकता होती है। इसलिए महेश की जो पत्नी अर्धांगिनी हैं वे हैं काली। काली अत्यंत ही बलशाली, न्यायप्रिय और अत्यंत ही सौम्य हैं। हम उनको जिस भाव से पूजेंगे, अगर हमने उनके क्रोध वाले स्वरूप को पूजा तो हमें उनका दुखी देखना पड़ेगा, और अगर हम उन्हें मातत्व के उससे पूजेंगे तो हमें उनका प्रेम और माँ के जैसा प्यार मिलता है वैसा प्यार मिलेगा, और वे सदैव न्याय करती है। तो महेश को काली की शक्ति प्राप्त हुई। इस तरह से सबको शक्ति प्राप्त हुई। तो यह चीज़ त्र्यंबकेश्वर में जो अर्घ्य के दर्शन होते हैं वह हमें सिखाती है कि ये 3 गुण लेकर ही मनुष्य हो या स्त्री हो, कोई भी होता है, वो इन 3 गुणों में से ही एक गुण को धारण करके इस संसार में जन्म लेता है। और यह भी है कि संसार का निर्माण होता है तो उसका विघटन भी होना आवश्यक है, उसका विनाश भी होना आवश्यक है, ताकि दोनों क्रियाएं बराबर निरंतर चलती रहें। अगर निर्माण ही होता रहेगा और संहार नहीं होगा तो फिर क्रिया रुक जाएगी, सब कुछ। अब फिर ब्रह्मा जी सोचेंगे अब क्या बनाएं, अब तो कुछ बनाने को ही नहीं रह गया। तो उसके लिए जब उसका विनाश होता है तभी संहार भी बराबर अपने कार्य के प्रति लग्नशील रहता है, और जब निर्माण करता कार्य में संलग्न रहता है तो उसका विनाश करता भी बराबर अपने कार्य में संलग्न रहता है। यानी सभी
अपने कर्म में निरंतर लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर की जो अर्घा है, शिवलिंग है, तो वह हमें यह संदेश देती है। मगर जैसे कि आप कहेंगे कि फिर उसमें भटिया नहीं है, तो वह शिवलिंग कैसे हुई? वो तो सिर्फ अर्घा है, उसमें दर्शाया गया, वो भी आपने जो कहा है वह उचित है। तो अर्घा प्रभु का जो प्रकाश, आकाश को पिता कहा है, तो प्रकाश स्वरूप एक अदृश्य स्वरूप में उसमें विद्यमान है। तभी हम देखें तो त्र्यंबकेश्वर के शिवलिंग की महत्ता भी बहुत अधिक है। वैसे तो सभी की है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में ही ऋषि गौतम और माता अहल्या ने घोर तपस्या की, क्योंकि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया था। एक तरह से पाप लगा नहीं था, लेकिन कुछ ऋषियों के होता नहीं द्वेष के कारण उन्होंने ऋषि गौतम के ऊपर आरोप लग गया। तो जब ऋषि और माता दोनों ने वहाँ पे अब घोर तप किया, तब शिव जी वहाँ प्रकट हुए। तब ऋषि गौतम ने कहा कि प्रभु यहाँ पे गंगा की उत्पत्ति कीजिए ताकि मैं अपने पाप से मुक्त हो सकूं। तब प्रभु ने गंगा जी को आदेश दिया, तो गंगा जी वहाँ उत्पन्न हुई। तो उन गंगा जी का नाम उन्होंने गौतम ऋषि के नाम से ही जोड़कर गोदावरी नदी का नाम दिया, जिसे लोग गौतमी भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो गौतम ऋषि के कारण, उनके तप के कारण वह क्षेत्र एक बहुत ही शांति। मैं भी वहाँ पे 3 दिन रहा और वहाँ से जाने का मन भी नहीं करता था। 3 तरफ ऊंची पहाड़ियाँ और उसके बीच में मंदिर का प्रांगण इतना सुंदर लगता था। और इतनी अच्छी बारिश के समय में मैं गया था, तो इतना अच्छा लगे कि वहाँ पे बहुत शांति मिलती थी मुझे। और जब मैं उस दौरान घूमने गया तो सबसे ज़्यादा मैं 3 दिन तक त्र्यंबकेश्वर में ही रुका था। अभी तक सभी ज्योतिर्लिंग तो मैं नहीं जा पाया, मगर जितने भी ज्योतिर्लिंग गया, केदारेश्वर और विश्वनाथ जी आदि जहाँ भी गया, मुझे सबसे ज़्यादा शांति त्र्यंबकेश्वर में ही प्राप्त हुई। अब कारण कुछ भी हो, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि काल सर्प वहीं पे काटा जाता है। तो ये सब बातें तो जो चीज़ में हैं वे ही लोग जानते हैं, मगर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वह अपने आप एक अदृश्य प्रकाश से वह शिवलिंग परिपूर्ण हो जाती है और हमें यह संदेश भी देती रहती है कि माँ और पिता के बिना यह संसार पूर्ण नहीं हो सकता है। और यह संसार बिना प्रजनन से भी तो हम यह सोचें, जैसे कहा कि निर्माण, तो प्रजनन क्रिया भी तो निर्माण करती है, और जब उसकी मौत होती दोनों में से एक, तो हो गया विनाश, यानी वो विनाश। तो निर्माण और विध्वंस दोनों ही साथ बराबर चलते रहते हैं। अगर एक नहीं होगा तो संसार वह सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा, ना उस तरह से उसके नयापन लगेगा। आप भी सोचें, अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन क्या कि हमेशा जीवित रहता है एक ही, तो एक लंबे समय अवधि के पश्चात वह भी सोचेगा सब कुछ याद है, अब मौत आ जाए चलूँ यहाँ से, फिर जन्म लूँगा तब फिर अच्छा लगेगा। और इसको मैंने देखा भी है कि प्रभु कैसे इसको करते हुए, उनका तो ना वे मरते हैं ना वे जन्म लेते हैं, इतने लंबे समय की यादें वे कैसे रखते होंगे। वे भी तो उससे द्रवित भी होते होंगे, खुश भी होते होंगे। तो यह खुशी और यह सब चीज़ें अगर इस संसार में ना हो तो मानव कभी इस संसार में रह ही नहीं पाएगा, उसके जीवन में भी नीरसता आ जाएगी। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।